अस्सलाम वालेकुम। फखर न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बतूल। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। क्या मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ ये सलूक बरहक है? तहरीर जर्नलिस्ट अब्बास शिराजी, MD सिंध, फखर न्यूज़ HD। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान से लेकर मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना खान, लियाकत अली खान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इन्हें किस जुर्म की सज़ा दी गई? फिर अर्ज़ वतन में एक और लीडर को अवाम की फलाह व बहबूद की सूझी और उसने जिदोजहद शुरू की और इस जिदोजहद की पादाश में अडियाला जेल के तंग कोठड़ी और नाम कैदी नंबर 804 क्या आप जानते हैं? अगर आप समझ चुके हैं तो ठीक, वरना आपको समझाने के लिए मैं आपको माजी के दरीचों में लिया चलता हूँ। जब जी कोबरा को उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया और राज एक और चरवाहे ने फाश किया। किसी ने चरवाहे से हैरत से पूछा, तुमने उस शख्स को कैसे बेच दिया जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे हकूक़ के लिए लड़ता रहा? चरवाहा बस इतना बोला कि उसके दुश्मनों ने जंग में मेरी बकरियों को डरा दिया था। बरसों पहले मिस्र में अजीम कायद मोहम्मद करीम ने नेपोलियन की क़यादत में आने वाले फ्रांसीसी लश्कर की मज़ाहमत की। गिरफ्तार होने पर उन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई। नेपोलियन ने उन्हें बुरा कर कहा, मुझे अफसोस है कि ये एक ऐसे शख्स को कत्ल करना पड़ रहा है जिसने अपने वतन का बहादुरी से दिफा किया। मैं नहीं चाहता कि तारीख़ मुझे ऐसे शख्स के तौर पर याद रखे जिसने अपनी सरजमीन के लिए लड़ने वाले हीरो को मार डाला। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ अगर तुम 10,000 सोने के सिक्के अदा करो जो हमारे मारे गए सिपाहियों का मुआवजा है। अजीम कायद करीम मुस्कुराकर बोले, मेरे पास इतने नहीं हैं, मगर ताजरों पर मेरे 100,000 ज़्यादा वाजिब औलाद हैं। नेपोलियन ने मोहलत दी। मोहम्मद करीम हथकड़ियाँ पहने कब्जे गिरे सिपाहियों के बाजार पहुँचे। उनके पास उम्मीद थी कि जिनके लिए अपने ख़ानदान दाव पर लगाए वो अब वफा का सबूत देंगे, मगर ये एक ताजिर भी अदा ना किए। उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने सिकंदरिया को बर्बाद किया और हमारे कारोबार को तबाह किया। मोहम्मद करीम टूटे दिल के साथ नेपोलियन के सामने वापस आए तो नेपोलियन ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए कत्ल नहीं कर रहा कि तुमने हमसे जंग की, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जान ऐसे बुज़दिल लोगों के लिए कुर्बान की जिनके लिए तिजारत वतन की आज़ादी से ज़्यादा कीमती है। और मोहम्मद रशीद रज़ा ने कहा था कि मैं एक जाहिल कौम के लिए इनकलाब लाने वाला, ऐसा जिसे कोई शख्स अंधे के रास्ते को रोशन करने के लिए अपने जिस्म को आग लगा दे। मुस्नद तारीख जी कोबरा की गिरफ्तारी और चरवाहे के मुखबरी मोहम्मद करीम हाकिम सिकंदरिया और नेपोलियन फ्रांसीसी हमले 1798 के दौरान में मोहम्मद करीम ने सिकंदरिया का दिफा किया। इमरान खान को क्या ज़रूरत थी जाहिल कौम के लिए लड़ने की, जिन्हें वतन की आज़ादी से ज़्यादा अपने मफाद अजीज़ थे। उनसे पहले आने वाले हुक्मरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मादर मिलत फातिमा जिन्ना खान, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, क्या इमरान खान ये नहीं जानते थे कि उनमें से किसी को इंसाफ मिला? तो फिर खान एक जाहिल कौम के लिए इनकलाब लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अमदे शख्स के रास्ते को रोशन करने के लिए अपने जिस्म को आग लगाना कहाँ की अक्लमंदी है? मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फखर न्यूज़ HD।